हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? इतने बढ़िया होंगे। और आप सबके सामने मैं आज क्लास 10 का जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या भूगोल भूगोल चैप्टर 1, क्या भूगोल चैप्टर 1 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, क्या भारत संसाधन एवं उपयोग पर चर्चा करेंगे। फिर चैप्टर 1 है। आप सबको जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, ध्यान रखिए, जो आप लोग को 25 में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए ये वीडियो जो है ना आपको हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए, नो बकवासी, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा एक जानकारी बता दूं कि यहाँ ना 1 से लेकर के मैं, ठीक है, 1 से लेकर के पूरा 40 तक प्रश्न कराऊंगा जो आप लोग को, ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड रहेगा। साथ ही आप लोग को, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछेगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा पहला चैप्टर से, तो इस प्रश्न से ज़्यादा कहीं से नहीं आप लोग को आएगा। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने से यही फायदा होता है कि कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, अगर चैप्टर आप लोग को याद रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप किसी भी प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, तो हल कर लीजिएगा। तो चलिए, बकवास नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पर आएंगे। और प्रश्न संख्या कहता है 1, देख सकते हैं यहाँ पर कहता है 1, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी, ठीक है, क्या बताया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये आप लोग को 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ए में बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में उत्तराखंड, सी में हरियाणा और डी में पंजाब। तो चलिए, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि इसका मैं आंसर भी आप लोग को साथ ही कराते चलूँगा। आप लोग फटाफट, ठीक है, देखते चलिए और इसको रिवाइज करते चलिए, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग को कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं बता दूं कि सोपानी कृषि जो है मेरे भाई, ठीक है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ में? उत्तराखंड में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में ना ये सोपानी कृषि किया जाता है। आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, खेत को एक, ठीक है, मतलब एक एक क्यारी बना बना करके यहाँ पर कृषि किया जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, बांध बना बना कर कृषि किया जाता है। तो सोपानी कृषि से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्या उत्तराखंड में पाया जाता है। इसको मैं उनसे उत्तर भी आप लोग को नीचे दिखा रहा हूँ। देखिए साथ ही आप लोग यहाँ पर उत्तर भी इसको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। वही दूसरा प्रश्न में चर्चा कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है सीमेंट उद्योग, ध्यान रखिए, क्या कहता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो कच्चा माल प्रमुख है, क्या है, चूना और पत्थर। सीमेंट कैसे से बनाया जाता है, क्या कैसे, तो चूना और पत्थर से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, चूना और पत्थर से, यानी आंसर इसका यह होने वाला है, ये होने वाला है। चलिए, आप लोगों को फटाफट आंसर कराते भी चलेंगे, दिखाते भी चलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन जो है, ये 4 ऑप्शन में से कौन चारों है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ये आप लोग को आंसर जो इसका भी ए होने वाला है, कौन, तो कर्नाटका। कौन? कर्नाटक, ठीक है, कौन हो जाएगा, कर्नाटक, आंसर ए। चलिए फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर आंसर देख ही सकते हैं, आप लोग को आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। किस उद्योग को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो सोना तो हो नहीं सकता है, तांबा हो नहीं सकता है। ऑप्शन और नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लोहा। क्या दिखाई दे रहा होगा, लोहा। लोहा जो है राइट आंसर, यानी आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। क्या होगा, आंसर सी हो जाएगी, ठीक है। उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है, आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 5 नंबर ही प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहता है, आप लोग देख सकते हैं। कहता है इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। क्या है, आधात्मिक खनिज का उदाहरण है भैया। आधात्मिक खनिज अभ्रक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आधात्मिक खनिज उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो जिसमें ना धातु की मात्राएं नहीं होती है, कह सकते हैं अपना लैंग्वेज में, ठीक है। ये आप लोग को सोना क्या है, तो धात्विक है। चांदी क्या है, धात्विक है। टीन क्या है, धात्विक है। लेकिन अभ्रक क्या है, अधात्विक है। क्या है, अधात्विक है। ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोग के यहाँ पर सी होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर देखेंगे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर भी होने वाला है बी। कितने, बी हो सकता है, क्या बी है, क्या है, बी आप लोग को बता दो 100, कितना 100 है। कितने
कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के भारत में खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत मस्त प्रश्न आप लोग के सामने। 7 नंबर जो प्रश्न है ना, VVI प्रश्न है। क्या है? VVI प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ना पूछा जाता है, ठीक है, कि चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध, ठीक है, चरक का संबंध पूछा है, किस देश से बताया जाता है? तो चरक जो है, चरक क्या है? एक नशीली पदार्थ है। क्या है? एक नशीली पदार्थ है। और ये कहाँ से संबंध है? तो इसका संबंध भारत से ही। चरक कहाँ उगाया जाता है? तो भारत में ही उगाया जाता है। आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा। देखिए सी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे 8 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? 8 नंबर कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख करके रख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये डिगबोई है। क्या? डिगबोई। ऐसे भी आप लोग को ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसे प्रश्न ना पूछ देगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेल है, ठीक है, या फिर तेल कारखाना है, तो ध्यान रखिएगा वो आप लोग को असम में। कहाँ में? असम, ठीक है। कहाँ में है? असम में। और असम के कहाँ? तो डिगबोई में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक असम में पेट्रोलियम का भंडार है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही पेट्रोलियम असम में, ठीक है। असम जो है, असम कहाँ पड़ता है? असम में कौन सी जगह पे? तो डिगबोई में। आंसर सी हो जाएगा। कहाँ? डिगबोई में। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आंसर देख सकते हैं आप लोग, डिगबोई यहाँ पर होगा। चलिए ये और मस्त आप लोग को प्रश्न, एक प्रश्न और VVI हो गया है यहाँ पर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज को उत्पादन करने में भारत जो है वो विश्व में कितना स्थान पे आता है? क्या आंसर आप लोग जल्दी से इसका बताएंगे? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज क्या? मैग्नीज भारत तृतीय स्थान पे आता है। कितना स्थान पर? तृतीय स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, आप लोग का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। तृतीय आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तृतीय कितना? तृतीय स्थान पर आता है। यहाँ देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये चार प्रकार के लिखा हुआ है राज्य भारत के। ये इस चारों राज्य में से मरुस्थलीय कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि मरुस्थलीय तो राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को। आंसर जो होगा वो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोग आंसर भी देखते चलेंगे फटाफट, ठीक है। देखिए ऊपर आंसर इसका राजस्थान देख सकते हैं। निम्न में किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? कौन बंदरगाह है? ठीक है, कौन बंदरगाह है जहाँ से क्या किया जाता है? तो लोहा का निर्यात किया जाता है। अच्छा, निर्यात आयात आप लोग जानते होंगे। निर्यात, ठीक है, और आयात, ठीक है। निर्यात का मतलब होता है खरीदना, आयात का मतलब होता है बेचना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से यहाँ पर बंदरगाह है? ध्यान रखिएगा, कौन से ऐसे बंदरगाह है जहाँ से भारत जो है वो लोहा को निर्यात करता है, लेता है? तो विशाखापट्टनम होता है। क्या है? कहाँ में है? विशाखापट्टनम में होता है। चलिए आंसर जो होगा मेरे दोस्त, वो आंसर आप लोग को डी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? डी। चलिए यहाँ पर प्रश्न 12 नंबर दीजिए। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। आंसर ए बलुई, बी रेगुर, ठीक है, या सी साल। एक ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा, देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन आप पर्वतीय। एक आंसर आप लोग को यहाँ पर देखिए पर्वतीय, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा। क्या? पर्वतीय आंसर नहीं, माफ़ कीजिएगा, पर्वतीय। डी में जो आप लोग को है पर्वतीय है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं और ऑप्शन आप लोग को है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर है। क्या है? रेगुर मिट्टी। आंसर आप लोग को बी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, आंसर जो आप लोग को मैं डी बुला गया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रेगुर मिट्टी होगी। यहाँ पर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आप लोग इस चीज़ को तो जानते ही होंगे, देख सकते हैं आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करें 13 नंबर प्रश्न को, तो 13 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से कुछ है। कहता है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा केंद्र कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये आप लोग को पता होगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग को अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में, ठीक है। संसाधन संरक्षण के लिए, संसाधन संरक्षण के लिए यहाँ पर 1968 ईस्वी में एक मीटिंग बुलाया गया था, जो अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आंसर आप लोग को ये देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रश्न, ठीक है।
14 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये आप लोग को बना होता है जिप्सम से बना होता है। किससे बना होता है? जिप्सम से। फटाफट चलेंगे, ये भी आप लोगों को प्रश्न जो है ना, एक एक प्रश्न मैं बता दूं कि सारी प्रश्न आप लोग के लिए भी आई है और इम्पोर्टेंट है, सभी समय सभी जगहों पर काम आने वाला है ये प्रश्न, ठीक है। सभी जगहों पर क्या आने वाला है? काम आने वाला है। आप लोग इसको ना लिख करके रख लें, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग को बहुत काम आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है? यहाँ पर जिप्सम से बना होता है प्लास्टर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, देख सकते हैं इसका आंसर आप लोग, ठीक है। वहाँ पर देख सकते हैं जिप्सम देख सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर बी, इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा कौन से खनिज के लिए सबसे बड़ा राज्य है भारत का? वो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, तो आप लोग को आंसर जो होगा डी हो जाएगा, मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। आंसर आप लोग को डी देख ही रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भारत में, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 16 नंबर है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। क्या है? करोड़ टन है। ध्यान रखिएगा कितना है? 125 करोड़ टन। आंसर जो आप लोग को है, आंसर यहाँ पर जो होने वाला है वो बी विल बी द राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है भैया? एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है भैया? तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अब बॉक्साइड क्या, एल्युमिनियम की क्या है, ऐसा क्या है? बॉक्साइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे आप लोग का आंसर जो होने वाला है डी होने वाला है, इसका है 17 नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त का जो लौह युक्त है और कौन सा है, मतलब इसमें कौन है जो खनिज है जो लोहा से कुछ मिश्रित रहता है इसमें? तो लोहा का मिक्सर जो मेरे भाई होता है वो मैग्नीज में ही होता है। क्या होता है? मैग्नीज में ही होता है। आंसर जो आप लोग को होनी चाहिए यहाँ पर ए होना चाहिए, और आंसर ए आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। आंसर ए देख लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लौह युक्त क्या है? मैग्नीज। चलिए एक प्रश्न आप लोग को ना सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये 2021 से लेकर के 2000, ठीक है, 2023 तक पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। हर बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। और साथ ही मैं बताऊं कि ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ना बड़े बड़े एग्जाम जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, SSGD का एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, ज्योग्राफी का। चलिए कौन प्रश्न है भाई देख लेते हैं। कहता है कि मेंढक के प्रजनन, मेढक को, ठीक है, जो मेढक होते हैं, बेंग जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मेढक, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा है भाई? ठीक है, कौन सा है? जो मादा होती है मेढक जो है, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाली एक रसायन जो है उसका नाम है एंड्रीन। क्या नाम है? एंड्रीन नाम के एक, ठीक है, नष्ट मतलब जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि मादा बेंग को ना बहुत क्षति पहुंचा रही है। ये प्रश्न आप लोग को सभी जगहों पर पूछा जाता है। आंसर जो इसका होगा सी हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं, बिल्कुल आंसर सी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये प्रश्न आप लोग को पढ़ना है। आप लोग पढ़े होंगे समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक सीमा की कितना किलोमीटर तक क्षेत्र जो होता है उस संपदा निहित होती है। हम लोग किसी भी देश के साथ में ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के साथ में राजनीतिक सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक सीमा बनाते हैं। वो कितना होता है समुद्र में कितना सीमा बनाते हैं? तो 19.2 किलोमीटर। कितना? 19.2 किलोमीटर हम लोग को एक देश से दूसरे देश में समुद्र मतलब पड़ता है। जैसे श्रीलंका भारत के बीच में जो राजनीतिक सीमा है वो कितना दूर का है? तो 19.2 किलोमीटर का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका ऑप्शन अगला पेज में दिखा देते हैं। बिजली के बल्ब, ठीक है, बिजली के जो बल्ब होता है फिलामेंट बनने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे होगा, ठीक है। बिजली के बल्ब में जो फ्यूज होता है भैया, फ्यूज वो किससे बना होता है? जल्दी से बताएंगे, वो किससे बना होता है? टंडक्शन से होता है, तांबा से होता है, क्वार्ट्ज से होता है, जस्ता से होता है? तो ये आप लोग को जल्दी से बताना है, ठीक है। जो बॉल होता है भाई मेरे, जो बॉल होता है, बॉल में जो इस प्रकार से एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे फ्यूज लगा हुआ होता है। वो फ्यूज जो होता है वो कोई से बनता है? तो टंगस्टन के तार से बनता है। क्या से बनता है? टंगस्टन के तार से। आंसर जो होगा
ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोग के सामने, ठीक है ना। वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है भैया? वन को रिपोर्ट करती है, ठीक है, वन को रिपोर्ट जब करती है तो कितना रिपोर्ट देती है? विस्तार, ठीक है, कितना देती है? तो 20.55। कितना देती है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र जो यहाँ पर है, ठीक है, पाया जाता है भारत में। ध्यान रखिएगा कितना? 20.55 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कितना? 20.55। आंसर जो होगा बी हो जाएगी, ठीक है। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर वन में पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। किस खनिज में भारत सब सुम्पन है? कौन से खनिज जो है भारत में सबसे अधिक है? कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को क्या है? लोहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोहा। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ध्यान रखिए प्रश्न आप लोग को VVI होने वाला है, VVI, ठीक है, VVI, इसको लिख करके रख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को जो एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कौन मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। फिर चाहे पूछ देगा कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, या फिर कपास सबसे अधिक कहाँ उगती है। तो ये सब आप लोग, ठीक है, आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कपास सबसे अधिक भारत के किस राज्य में उगाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। ऐसे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सा मिट्टी प्रयुक्त बहुत अच्छा होता है? तो काली मिट्टी को माना जाता है कपास के लिए। आंसर आप लोग सी देख सकते हैं। आंसर आप लोग सी को देख सकते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कपास के लिए। कैसे काली और कैसे कपास, ध्यान रखिएगा। झारखंड का कोडरमा, ध्यान रखिएगा क्या कहता है यहाँ पर? प्रश्न 25 कहता है प्रश्न कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भैया? किसके लिए? अभ्रक के लिए, या आप लोग को और ऑप्शन नीचे मिलेगा, या आप लोग को सोना के लिए, या फिर लोहा, या फिर चांदी के लिए? तो जल्दी से बताएंगे। या आप लोग को जो आंसर यहाँ पर होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? 25 के ए हो जाएगा। झारखंड के कोडरमा ना आप लोग को अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आंसर जो होगा आपको, ठीक है, ए हो जाएगी। चलिए फटाफट करते हैं। यूरिया का, ठीक है, यूरिया का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है भैया? ठीक है, यूरिया माफ़ कीजिएगा, यूरेनियम है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख जो स्थल है वो कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा जादूगोड़ा है। कहाँ है? जादूगोड़ा। आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। जादूगोड़ा, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? तो जादूगोड़ा में। ये उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज, ठीक है। शायद इस प्रश्न को मैं पीछे भी करवाया था, माफ़ कीजिएगा, 2 प्रश्न उठ गया होगा लेते समय PDF में, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, ठीक है। आगे बात करते हैं। कहता है कि संविधान की धारा जो 21 का संबंध है भैया, तो 21 का संबंध है कि वन बचाओ, ठीक है, वन जीव को प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन को क्या करना है? हमको बचाना है। यानी पेड़ पौधा को नहीं काटना, जल को नहीं सुखाना, और जो जंगल में खेल चल रहे हैं, जीव जंतु हैं, उनको पर रक्षा करना, ध्यान देना, उसको मारना नहीं, ठीक है। 21 कहता है, धारा कितना कहता है? 21 कहता है। संविधान की धारा 21 संबंधित है, ठीक है। वन जीव को संरक्षण करना, कोई दिक्कत नहीं ना। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक है? भैया कितना प्रतिशत जो है अभ्रक है बिहार और झारखंड में? तो इसका आंसर आप लोग को जो होगा वो क्या? 80% हो जाएगा। कितना होगा? 80% आप लोग को हो जाएगा। 80% हो जाएगा। कितना भैया? 80% जो है, 80% जो आप लोग को भारत के 2 राज्य बिहार और झारखंड के पास अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राथमिक, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है भैया, वो क्या नहीं है? तो पेट्रोलियम नहीं है, विद्युत नहीं है, विद्युत माफ़ कीजिएगा, विद्युत नहीं है, ठीक है, विद्युत नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के किस भूभिर्ग समूह में कोयला पाया जाता है? भारत का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर कोयला पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताएंगे। भूभिर्ग है जो कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना समूह। क्या है? गोंडवाना समूह में यहाँ पर पाया जाता है। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। गोंडवाना समूह में क्या हो जाएगा? गोंडवाना समूह में हो जाएगी। कोई दिक्कत? 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाऊ। बस खाली आप लोग को देखते चलना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
गोवा के स्विगम में कौन सा खनिज पाया जाता है भैया, कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लोहा। गोवा के स्विगम में जो है वो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए फटाफट, ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। कहाँ में? राजस्थान में। क्यों भैया? क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर ना 55 डिग्री रहती है भैया, 55 डिग्री। सोच लीजिए, यहाँ तो 45 डिग्री में होश खराब रहता है, वहाँ 55 डिग्री है, सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए है। क्या है? लौह अयस्क के लिए। आंसर सी हो जाएगी। आगे बात करते हैं 36 नंबर पे, कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भैया मध्य प्रदेश में है। आंसर सी हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। आगे 37 नंबर बात करते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है भैया? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, वो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आप लोग को विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है भैया? तो विद्युत है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उपजाऊ नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, वो तमिलनाडु नहीं है भैया। क्या नहीं है? तमिलनाडु नहीं है। आंसर जो आप लोग को होगा वो सी देख सकते हैं यहाँ पर। 40 नंबर देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उस उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है भैया? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या? पृथ्वी के ढेर भाग पे क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है भैया? जल है। इसीलिए पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देता है। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है भैया? दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से दिखाई दे। चलिए ज्वारीय प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में, ठीक है, मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? वो आप लोग को खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं खंभात की खाड़ी में। और ये आप लोग को रहा 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्न। ये रहा आप लोग को 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन करा दिया गया है। यहाँ से ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है।